बिहार के सिवान जिले में बसा था एक छोटा सा गांव महुआ खेड़ा। यह गांव अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू, पुराने पीपल के पेड़ों और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। लेकिन वहां एक ऐसा कोना था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। शिवनंदन हवेली। गांव की सीमा से थोड़ी दूरी पर एक ऊंचे टीले पर खड़ी यह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। छतें गिर चुकी थीं, खिड़कियां तिरछी होकर हवा में हिलती थी और अंदर उगी झाड़ियों ने रास्तों को निगल लिया था। लेकिन यह सिर्फ एक जर्जर इमारत नहीं थी, यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग कहते थे कि चीखें अब भी गूंजती हैं। इस हवेली की कहानी कई दशकों पुरानी थी। 1952 में ठाकुर शिवानंदन सिंह अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। ठाकुर का झुकाव तंत्र मंत्र की ओर था। हवेली के तहखाने में रात भर आग जलती थी और अक्सर अजीब सी गंध पूरे गांव तक फैला करती थी। ठाकुर की बहू मालविका एक धार्मिक और शांत स्वभाव की स्त्री थी, जिसने हवेली में कदम रखते ही वहां कुछ अशुभ महसूस किया था। लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। एक अमावस की रात को हवेली से भयानक चीखें सुनाई दी। गांव के लोग डर के मारे कुछ नहीं कर सके। सुबह जब साहस जुटाकर कुछ लोग हवेली तक पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उनके जीवन का सबसे भयावह दृश्य था। आंगन में जली हुई लकड़ियों के ढेर पर एक स्त्री की अधा जली लाश पड़ी थी। घर में कोई और जीवित नहीं मिला। ठाकुर, उसके नौकर और बाकी परिवार जैसे हवा में गायब हो गए थे। पुलिस आई लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। मामले को दबा दिया गया। इसके बाद हवेली को शापित मान लिया गया। वर्षों तक कोई वहां गया नहीं। जो भी हिम्मत करके गया वो या तो पागल हो गया या लौटकर आया ही नहीं। हवेली के अंदर की हवा बोझिल थी, जैसे वहां रुक चुकी कोई आत्मा सांस ले रही हो।